हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 9 डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस सेट 38। इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 37 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, प्रैक्टिस सेट 38 जो है वो इनवर्स प्रपोर्शन पर है। इसके पहले वाला प्रैक्टिस सेट डायरेक्ट प्रपोर्शन पर था। डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर ए इंक्रीज हो रहा है तो बी भी इंक्रीज होगा। लेकिन इनवर्स प्रपोर्शन में क्या होता है, अगर ए इंक्रीज हो रहा है तो बी डिक्रीज होगा। इनवर्स होगा, उसका उल्टा होगा। अगर ए डिक्रीज होगा तो बी इंक्रीज होगा। वहीं डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या देखा था हमने कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। लेकिन इनवर्स प्रपोर्शन में इसका उल्टा होता है, अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। इनवर्स प्रपोर्शन का एक एग्जांपल शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक वॉल है, इसको दो लोग पेंट कर रहे हैं। हाफ पार्ट को ए ने पेंट किया और हाफ पार्ट को बी ने पेंट किया। तो इन दोनों का टाइम मिलाकर मान लेते हैं कि 4 आवर्स में ये पूरा वॉल पेंट हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि इस वॉल को और जल्दी पेंट कर दूं। तो अब मैं क्या करूंगा, ए एंड बी तो इसको पेंट कर ही रहे थे, यहां पर मैं सी एंड डी दो लोग और बढ़ा देता हूं। तो क्या होगा, ये काम 1 घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगा। दो लोग मिलकर 4 घंटे में कर रहे थे, चार लोग मिलकर इसको 1 घंटे में कंप्लीट कर देंगे। इसका मतलब क्या है, देखो, पहले वर्कर दो थे तो मेरा काम 4 आवर में कंप्लीट हुआ। अब मैंने वर्कर 4 कर दिए तो मेरा काम 1 घंटे में कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वर्कर कम थे तो मुझे आवर्स ज्यादा लग रहे थे, यानी टाइम ज्यादा लग रहा था। और वहीं यहाँ पर मैंने वर्कर बढ़ा दिए, यानी वर्कर अगर यहाँ पर इंक्रीज हुए तो टाइम यहाँ पर डाउन हो गया। फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या हुआ, वर्कर कम थे तो टाइम ज्यादा लगा। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, वर्कर बढ़ गए तो टाइम कम हो गया। अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है 5 वर्कर्स टेक 12 डेज टू वीड अ फील्ड। हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक, हाउ मेनी वुड 15 टेक। पहले आपको दिया गया है 5 वर्कर को 12 दिन लग रहे हैं एक फील्ड को वीड करने में। तो इसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस 6 वर्कर्स को ये करने में कितना टाइम लगेगा। और फिर सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यही काम 15 वर्कर को करने में कितना टाइम लगेगा। तो डेज आपको फाइंड करने हैं। तो पहले हम फाइंड करेंगे 6 वर्कर्स के लिए। जो भी आपको फाइंड करना है उसको एक्स कंसीडर करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर लेट 6 वर्कर्स टेक x days and 15 workers take y days to weed the field। जो भी हमें फाइंड करना है उसको हमने x एंड y कंसीडर कर लिया, क्योंकि यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको 6 वर्कर के लिए और 15 वर्कर्स के लिए कितना टाइम लगेगा या कितना डेज लगेगा फील्ड को वीड करने के लिए, ये फाइंड करना है। तो दोनों को हमने x एंड y कंसीडर कर लिया। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू वीड द फील्ड आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। बराबर। इसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर, आपको 6 वर्कर्स दिए गए हैं तो यहां पर हम 6x ले लेंगे, क्योंकि पहले हम 6 वर्कर्स के लिए निकाल रहे हैं। तो 6 वर्कर्स का हमने डेज x कंसीडर किया है तो 6x आ गया, इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 12। यहां पर 5 मल्टीप्लाई बाय 12 कैसे आया, क्योंकि यहां पर देखो क्वेश्चन में आपको दिया है 5 वर्कर्स टेक 12 डेज, तो ये 5 वर्कर हो गए और ये 12 डे हो गया। तो 5 इंटू 12 ऐसे आ जाएगा। और 6 वर्कर्स के लिए अब हम फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए 6 इंटू एक्स आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें मुझे x फाइंड करना है तो x को मैं अकेले कर दूंगा। क्या आएगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर x अकेले हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 12 जैसा है वैसे ही रहेगा। अब ये 6 को मैं यहाँ डाउन साइड लेकर आ जाऊंगा, तो ये 6 आ जाएगा यहाँ डाउन में। यहाँ पर आएगा 6 1 6, 6 2 12। 5 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो 5 2 आपको मिलेगा 10। देयरफॉर x का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा 10। तो इसका मतलब क्या है, 6 वर्कर्स को 10 डेज लगेंगे उस फील्ड को वीड करने में। अब हमें 15 वर्कर्स के लिए भी निकालना है, तो सेम वैसे ही हम करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे ऑल्सो 15 इंटू वाई। देखो, इसके पहले हमने 6 वर्कर्स के लिए निकाला था तो 6 वर्कर्स के लिए हमने x डेज कंसीडर किया था।
अब हम 15 वर्कर्स के लिए निकाल रहे हैं, तो 15 वर्कर्स के लिए हमने y कंसीडर किया है, इसीलिए यहाँ पर 15 इंटू y आ जाएगा इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 12। ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 5 वर्कर्स के लिए 12 डेज लग रहा है, तो इसके कंपैरिजन में 15 वर्कर्स के लिए कितना डेज लगेगा ये हमें फाइंड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू अपॉन में आ जाएगा 15। तो यहाँ पर हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, फिर 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। सो देयरफॉर y का वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल रहा है 4। तो ये जो 10 है ये आपका रहेगा 10 डेज, और ये जो 4 है ये रहेगा 4 डेज। तो लास्ट में फाइनल आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर 6 वर्कर्स will take 10 days and 15 workers will take 4 days to weed the field। आया समझ में कैसे करेंगे? देखो, जब 6 वर्कर्स थे तो 10 डेज लगे, लेकिन वर्कर्स बढ़ गए, 15 वर्कर हो गए तो 4 डेज में काम हो गया। वर्कर कम थे तो ज्यादा दिन लग रहा था, जब वर्कर बढ़ गए तो डेज कम हो गए, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया है मोहन राव टुक 10 days टू फिनिश अ बुक रीडिंग 40 पेजेस एवरी डे, हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 days। मोहन राव को 10 डेज लगते हैं एक बुक को फिनिश करने के लिए, तो जब वो 10 डेज में बुक फिनिश कर रहे हैं तो हर दिन 40 पेजेस वो रीड कर रहे हैं, एवरी डे 40 पेजेस रीड हो रहे हैं। तो अब क्वेश्चन आपको क्या पूछते हैं कि अगर 8 डेज में इस बुक को कंप्लीट करना है तो कितने पेजेस उन्हें रीड करना होगा हर दिन। इन अ डे का मतलब एवरी डे, हर दिन उनको कितने पेजेस रीड करना होगा ताकि वो 8 डेज में उस बुक को कंप्लीट कर ले। अब तो 10 डेज में हो रहा है, लेकिन 8 डेज में अगर करना है तो कितना पेजेस रीड करना होगा हर दिन, ये आपको फाइंड करना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी आपको फाइंड करना है उसको आप x या फिर y कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ही चीज फाइंड करना है तो आप x कंसीडर करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में दो चीजें फाइंड करनी थी तो आपने x एंड y कंसीडर किया। तो सोल्यूशन में लिखो लेट मोहन राव रीड x पेजेस एवरी डे टू फिनिश द बुक इन 8 डेज। यहाँ पर हमने x कंसीडर कर लिया, कितने पेजेस रीड करना है हमें पता नहीं है तो x पेजेस हमने कंसीडर किया है। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ पेजेस read per day and the days required to finish the book are in inverse proportion। अब इनवर्स प्रपोर्शन कैसे है ये आपको बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे therefore 8 into x is equal to 10 multiply by 40। ये स्टेप कैसे आया समझा? 8 क्या है? 8 डेज है, आपको बताया जा रहा है कि 8 डेज में कंप्लीट करना है। x क्या है? ये पेजेस हैं जो हमें पता नहीं है, इसीलिए हमने 8 डेज लिया है। पेजेस हम पता कर रहे हैं इसीलिए x। 10 क्या है? 10 आपको दिया गया है कि 10 डेज में 40 पेजेस पढ़े जाते हैं, तो 10 इंटू 40 आ जाएगा। अब इसके बाद मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन में क्या आएगा बताओ? ये जो 8 है मल्टीप्लीकेशन में इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आकर डिवीजन में हो जाएगा। 8 के टेबल में 40 आता है ना, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। अब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपको क्या मिलेगा? 50। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 आ गया। इसका मतलब क्या है? डेली उनको 50 पेजेस रीड करने होंगे, तब जाकर उनका 8 डेज में बुक कंप्लीट होगा। तो फाइनल आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर मोहन राव विल हैव टू रीड 50 पेजेस every day to finish the book in 8 days। यानी 8 डेज में बुक कंप्लीट करने के लिए डेली उन्हें 50 पेजेस रीड करने होंगे। तो बस ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देख लो पूरा सोल्यूशन अच्छे से। अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मैरी साइकिल्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर aunt's house which is 12 किलोमीटर अवे। If she cycles at a speed of 4 किलोमीटर पर आवर, how long would she take। क्वेश्चन में देखो पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है, मैरी साइकिल से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव हो रही है, जा रही है। सेकेंड सेंटेंस में आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इंफॉर्मेशन भी बता रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग
विल शी टेक टू रीच हर आंट्स हाउस, मतलब उसको कितना टाइम लगेगा उसकी आंट के हाउस पर पहुंचने के लिए। अगर उसकी आंट का हाउस 12 किलोमीटर अवे है, यानी दूर है, 12 किलोमीटर दूर है, और वो जा रही है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसको कितना टाइम लगेगा। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको पूछते हैं, इफ शी साइकल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर हाउ लॉन्ग वुड शी टेक। मतलब इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो आपको पूछ रहे हैं कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी तो उसको कितना टाइम लगेगा 12 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए। और फिर इसी से रिलेटेड आपको एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर वो साइकिल करते हुए जा रही है लेकिन अब उसका स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, तो इसी डिस्टेंस को 12 किलोमीटर को कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। दो क्वेश्चन है, आइए वन बाय वन सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले जो जो गिवन दिया गया है उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो टाइम आ गया, तो टाइम का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले आपको दिया गया है स्पीड ऑफ साइकिल कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट चीज आपको दी गई है डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू रीच हर आंट्स हाउस, मतलब उसकी आंट के हाउस में जाने के लिए उसको कितना किलोमीटर जाना है 12 किलोमीटर। ये सब आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। स्पीड है साइकिल का 6 किलोमीटर पर आवर, उसकी आंट का हाउस है 12 किलोमीटर अवे। फिर इसके बाद हमें फॉर्मूला पुट करना है, टाइम निकालना है ना, कितना टाइम लगेगा, तो हम लिखेंगे टाइम रिक्वायर्ड। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड, यानी जो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है और जो स्पीड है, ये दोनों को अगर हम रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि टाइम कितना लग रहा है। तो डिस्टेंस कितना है, टोटल है 12 किलोमीटर, उसकी आंट का हाउस 12 किलोमीटर अवे है, तो 12 आ जाएगा अप साइड में क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड उतना करना है। अब स्पीड कितना है, स्पीड आपको बताया गया कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही है, तो यहां पर हम 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी 2 आवर्स उसको लगेंगे अपनी आंट के हाउस में पहुंचने के लिए अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर से जाती है। इसी के बाद हम लिख सकते हैं लेट द टाइम रिक्वायर्ड। पहले तो हमें 6 किलोमीटर का पता करना था, तो वो हमने पता कर लिया, अब हम 4 किलोमीटर का पता करेंगे, तो लिखेंगे लेट द टाइम रिक्वायर्ड व्हेन द स्पीड ऑफ साइकिल इज 4 किलोमीटर पर आवर। जब उसका साइकिल का स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है तब हमने x आवर्स कंसिडर किया है, क्योंकि हमें पता नहीं है क्या होगा इसीलिए x ले लिया। फिर हम लिख सकते हैं द स्पीड ऑफ द साइकिल एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2। ये कैसे आया, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही है, x आवर्स है यानी टाइम है x हमें पता करना है, 6 है किलोमीटर है ना जो आपको दिया गया है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही थी, तो उसी से हम कंपेयर करेंगे। तो जब वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी तो उसको 2 आवर्स लगा अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद हमें 2 मिला था। अब इसके बाद आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x अकेले हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 और अपॉन में आ जाएगा 4। अब फाइंड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सो देयरफॉर x का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा 3। लास्ट में फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, मैरी विल रिक्वायर 2 आवर्स इफ शी इज साइकिलिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर and 3 hours if she is cycling at 4 kilometer per hour to reach her aunt's house। ऐसे आ जाएगा पूरा सोल्यूशन, देख लो इसको अच्छे से कॉपी कर लो। अब आइए फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट 30 days फॉर 4000 पीपल, हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6000 पीपल। क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट का ग्रेन है जो स्टॉक में है वेयर हाउस में 30 डेज के लिए 4000 पीपल के लिए, अगर इसी ग्रेन को स्टॉक करके रखना है 6000 पीपल के लिए तो कितने डेज लगेंगे। 4000 पीपल के लिए 30 डेज लग रहा है, तो 6000 पीपल के लिए कितना डेज लगेगा ये आपको फाइंड करना है। सोल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द स्टॉक ऑफ ग्रेन लास्ट फॉर एक्स डेज, जो भी फाइंड करना है हमें 6000 पीपल के लिए फाइंड करना है कितने डेज लगेंगे, तो एक्स डेज कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है
6000 को मल्टीप्लाई करेंगे x से इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा 4000 मल्टीप्लाई बाय 30। कैसे आया? 6000 पीपल है, कितने डेज लगेंगे हमें पता नहीं है तो उसको x कंसीडर कर लिया। 4000 पीपल के लिए 30 डेज हैं, वो तो आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो वो ऐसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में x का वैल्यू फाइंड करना है तो x हो जाएगा अकेले, यहाँ पर आएगा इज इक्वल टू 4000 मल्टीप्लाई बाय 30। अब ये जो 6000 मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पर x के साथ, यहाँ इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आकर वो हो जाएगा डिवीजन में, बराबर। अब इसके बाद तो आपको सॉल्व करने आता ही है। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो गया, ये एक जीरो से ये एक जीरो गया, फिर ये एक जीरो से ये एक जीरो कट हो सकता है। इसके बाद 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पर ये वाला जीरो बच गया था तो वो आ जाएगा यहाँ पर। सो देयरफॉर x का वैल्यू आपको मिलेगा 20। लास्ट में फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर द स्टॉक ऑफ ग्रेन विल लास्ट फॉर 20 days फॉर 6000 पीपल, यानी 6000 पीपल के लिए हम 20 डेज तक का उस ग्रेन को लास्ट कर सकते हैं, यानी रुका सकते हैं। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन भी यहां पर हमने सॉल्व कर लिया। पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो, और इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 38 यहां पर आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद एक ही प्रैक्टिस सेट बचा है जो कि प्रैक्टिस सेट 39 है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऐसे ही इजी सोल्यूशन वाले वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।